वैज्ञानिक और टिड्डे की कहानी। एक छोटे से शहर में एक बहुत ही जिज्ञासु वैज्ञानिक रहता था। उसका नाम था डॉ अरविंद। वह हमेशा किसी न किसी नई खोज में लगा रहता था। उसे ये जानने का बड़ा शौक था कि जीव जंतु कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं और किस तरह से इंसान की आवाज या आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हैं। उसकी प्रयोगशाला किताबों, बोतलों, मशीनों और छोटे बड़े कीड़ों से भरी रहती थी। दीवारों पर तरह तरह के चार्ट लगे हुए थे। किसी में मक्खी की संरचना बनी थी तो किसी में मेंढक का दिल दिखाया गया था। डॉस अरविंद का एक ही सपना था, दुनिया को यह दिखाना कि जानवरों में भी सीखने की क्षमता होती है। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं किसी छोटे जीव पर प्रयोग करूं, ऐसा जीव जो आसानी से मिल जाए और कूद सके। काफी सोचने के बाद उसकी नजर खिड़की पर बैठे एक छोटे हरे टिड्डे पर पड़ी। वह बोला, बस यही सही रहेगा। वह टिड्डे को धीरे से पकड़कर अपने मेज पर ले आया। उसने उसे एक पारदर्शी शीशे के डिब्बे में रखा और उसे ध्यान से देखने लगा। टिड्डा इधर उधर उछल कूद कर रहा था। डॉक्टर अरविंद मुस्कुराया, देखते हैं क्या तुम मेरी आवाज पर कूदना सीख सकते हो। उसने कुछ दिनों तक टिड्डे को अपनी आवाज की आदत डालने की कोशिश की। हर बार वह जोर से कहता, कूदो, और टिड्डा हवा में उछल जाता। धीरे धीरे टिड्डे ने उसकी आवाज को पहचानना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वैज्ञानिक कूदो कहता, टिड्डा तुरंत छलांग लगा देता। वैज्ञानिक खुश हुआ। उसने अपनी डायरी में लिखा, ओपन कोट, टिड्डा इंसान की आवाज पर प्रतिक्रिया देता है, यह आदेश को पहचान सकता है, क्लोज कोट। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने सोचा, अगर मैं इसकी एक टांग तोड़ दूं तो क्या यह फिर भी कूदेगा। वैज्ञानिकों के दिमाग में सवाल खत्म नहीं होते। प्रयोग करना उनकी फितरत होती है। इसलिए उसने धीरे से टिड्डे की एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डा पहले की तुलना में थोड़ी धीमी लेकिन फिर भी छलांग लगा गया। वैज्ञानिक ने लिखा, ओपन कोट, एक टांग टूटने पर टिड्डा छलांग लगाता है लेकिन दूरी कम हो जाती है, क्लोज कोट। उसने फिर दूसरी टांग तोड़ दी और दोबारा आदेश दिया, कूदो। इस बार टिड्डे ने थोड़ी सी हिलचल की और बहुत ही कम दूरी तक उछला। डॉ अरविंद ने फिर नोट किया, ओपन कोट, दो टांगें टूटने पर छलांग की शक्ति और कम हो गई, क्लोज कोट। अब उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। वह तीसरी टांग तोड़ता है और कहता है, कूदो। टिड्डा बहुत मुश्किल से थोड़ा सा हिला लेकिन छलांग नहीं लगा पाया। वैज्ञानिक ने सोचा, शायद चारों टांगें इंटैक्ट रहने पर ही पूरा काम करता है। चलो आखिरी टांग भी तोड़कर देखते हैं। उसने चौथी और आखिरी टांग भी तोड़ दी। अब बेचारा टिड्डा जमीन पर चिपका पड़ा था। वैज्ञानिक ने फिर जोर से कहा, कूदो। लेकिन इस बार टिड्डे ने कोई हरकत नहीं की। वैज्ञानिक ने सोचा, शायद उसने आवाज नहीं सुनी। वह और जोर से चिल्लाया, कूदो कूदो। फिर भी टिड्डा हिला तक नहीं। वह अपनी डायरी में गंभीरता से लिखता गया, ओपन कोट, जब टिड्डे की सभी टांगें तोड़ दी जाती हैं तो वह बहरा हो जाता है। प्रयोग का निष्कर्ष, गलत निष्कर्ष। डॉ अरविंद ने सोचा कि अब उसने एक बड़ा वैज्ञानिक रहस्य खोज लिया है। टिड्डे की टांगें उसकी सुनने की शक्ति से जुड़ी हैं। वह खुशी खुशी ये खोज लेकर अपने वैज्ञानिक मित्रों के पास गया। सभी बोला, अरे भाई, वह बहरा नहीं हुआ, उसकी टांगें ही तो टूट गई, अब वह कूदे कैसे। दूसरा बोला, कभी कभी वैज्ञानिक भी गलत दिशा में सोच लेते हैं। डॉ अरविंद को अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, यह गलती भी एक सीख है। हर प्रयोग का नतीजा सही या गलत नहीं होता, बस वह हमें सिखाता है कि आगे क्या नहीं दोहराना चाहिए। कहानी की सीख, ये कहानी सुनकर लोग पहले तो हंसे फिर सोच में पड़ गए। कहानी मजेदार है पर इसमें एक गहरी सीख छिपी है। कभी कभी हम अधूरी जानकारी या गलत समझ के आधार पर गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हम सोचते कुछ हैं, देखते कुछ है और समझते कुछ और। वैज्ञानिक ने जो देखा वह यह था कि टिड्डा उसकी आवाज पर नहीं कूदा, लेकिन उसने जो समझा वह गलत था। उसने मान लिया कि टिड्डा बहरा हो गया है। वास्तव में समस्या टांगों की थी, सुनने की नहीं। जीवन में प्रयोग का अर्थ, हम सब भी कभी कभी जीवन में ऐसे ही वैज्ञानिक बन जाते हैं। जब कोई बात हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं, यह व्यक्ति गलत है, यह काम नहीं चलेगा, यह चीज काम की नहीं है। लेकिन असल में समस्या कहीं और होती है। कभी हालात की वजह से चीजें नहीं चलती, कभी हमारी समझ अधूरी होती है और हम बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यही इस कहानी का असली संदेश है, ओपन कोट।
जल्दबाजी में निर्णय मत लो, हर चीज को समझो, परखो और फिर निर्णय लो। क्लोज कोट। कहानी का गहरा अर्थ, यह कहानी सिर्फ वैज्ञानिक की गलती की नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की झलक है। हम भी जब किसी को बार बार पुकारते हैं और वह प्रतिक्रिया नहीं देता, तो तुरंत सोच लेते हैं कि उसे परवाह नहीं है, पर हो सकता है वह अपनी किसी समस्या में फंसा हो। वैज्ञानिक की तरह अगर हम भी बिना गहराई में जाए निष्कर्ष निकालते हैं, तो हम भी उसी तरह के मूर्ख वैज्ञानिक बन जाते हैं। अंतिम संदेश, कभी कभी जो हमें दिखता है वह सच नहीं होता। कई बार जो सुनाई देता है वह वास्तविकता नहीं होती, और जो हम सोचते हैं वह सही निष्कर्ष नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि ओपन कोट, सोच समझकर ही कोई बात तय करे, जल्दबाजी में नहीं। क्लोज कोट। बुद्धि का उपयोग करें, अनुभव से सीखें और दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करें। अंत में डार्विन की यह कहानी आज भी स्कूलों और मोटिवेशनल कार्यक्रमों में सुनाई जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि विज्ञान, जीवन और सोच, तीनों में सबसे अहम चीज है सही समझ और धैर्य। कहानी की सीख, ओपन कोट, अधूरी जानकारी और जल्दबाजी दोनों ही गलत निष्कर्षों की जड़ है। कभी किसी बात पर तुरंत निर्णय मत लो, पहले समझो, फिर सोचो, फिर फैसला करो।